डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है फरवरी 2022 के आर्थिक राशिफल के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल हॉरोस्कोप। मेष से लेकर मीन, एरीज टू पाइसेस, आपका फरवरी 2022 का फाइनेंस कैसा रहेगा, पैसा आएगा या जाएगा, सेविंग्स होगी, खर्चा होगा तो कहाँ पे होगा, इन सब चीज़ों पे आधारित रहेगा यह राशिफल। प्रमुखतः यह राशिफल लग्न पे आधारित होगा, लेकिन आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं और ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी के लिए आप दोनों से ही यदि ऑब्जर्व करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं फरवरी 2022 के मंथली फाइनेंशियल हॉरोस्कोप का, आर्थिक राशिफल का, मेष के साथ। मेष लग्न की बात करें तो पहले दूसरे घर को देखेंगे, फिर 11वें घर को देखेंगे। यदि दूसरे घर को देखें तो राहु बैठे हैं, जो आर्थिक स्थिति के लिए अच्छे ग्रह हैं, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही दूसरे घर पर, और दूसरे घर के स्वामी यानी कि शुक्र भाग्य स्थान पर बैठे हैं। तो साफ बता रहा है ओवरऑल आपके लिए ये महीना पैसों के हिसाब से, आर्थिक दृष्टि के हिसाब से अच्छा रहने वाला है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, सेविंग्स आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। यह और भी अच्छा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वह खुद लग्न के स्वामी यानी कि मंगल के साथ बैठे हैं। तो पैसे के हिसाब से, सेविंग्स के हिसाब से ये महीना आपका अच्छा दिख रहा है। 11वें घर को देखें तो वहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, जो अपने आप में अति उत्तम है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, लाभ स्थान में बैठे हैं। उससे अच्छा और आपको क्या चाहिए। और मेष लग्न के लिए अगले 2 महीने यहीं पे रहने वाले हैं, 2-2.5 महीने, फिर 12वें में आ जाएंगे। तो ये 2-2.5 महीने भरपूर मेहनत कीजिए, आपको पैसा बहुत मिलेगा। 11वें घर के स्वामी देखे शनिदेव, वो अपने से 12वें में गए हैं, लेकिन 10वें घर में बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, यानी कि आप अपने बिजनेस से, अपने कार्य क्षेत्र से इस आने वाले महीने में काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं। अच्छा महीना दिख रहा है पैसे के हिसाब से, लेकिन क्योंकि राहु बैठे हैं दूसरे घर में, वैसे अच्छा होता है, लेकिन आप ओवर स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। और मेष लग्न के जातक कभी कभी ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, थोड़ा इनका स्वभाव होता है और इनको पता नहीं चलता जब ये पैसा खर्च करते हैं। तो राहु क्योंकि यहाँ पर हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि अचानक से इम्पल्सिव खर्चा आप कर सकते हैं। कुछ देखा और एकदम बाय कर लिया, और एक हफ्ते बाद सोच रहे हैं ये मैंने क्यों खरीदा, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी, बहुत महंगा ले लिया, बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखते हैं पैसा आपके लिए कहाँ कहाँ से आ सकता है इस महीने। देखिए, यदि आप कुछ ट्रैवल से संबंधित बिजनेस करते हैं तो उस एरिया से आपको बहुत पैसा आ सकता है। साथ ही में भाग्य का साथ क्योंकि आपको इस महीने मिलेगा धन के दृष्टिकोण से, तो भाग्य के साथ के कारण भी आप इस महीने बहुत पैसा कमा सकते हैं। देश से बाहर से भी आपका कुछ लेन देन है, कुछ बिजनेस है, कुछ कार्य है, तो वहां से भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। और घर से भी आपको, घर के मेंबर्स से भी आपको कुछ धन लाभ इस महीने हो सकता है। अब ये देखते हैं पैसा खर्च कहाँ कहाँ होगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति में इस महीने काफी पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है आपका। यात्रा पे पैसा खर्च होगा, दूर की यात्रा का या धार्मिक यात्रा पर। दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है या धार्मिक यात्रा पर पैसा आपका इस महीने खर्च होता हुआ दिख रहा है। अपनी पढ़ाई पर या बच्चों की पढ़ाई पर भी इस महीने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि इम्पल्सिव बाइंग कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल बाइंग भी करेंगे, कि बहुत समय से कुछ सोचा हुआ था कि हाँ ये खरीदना है, तो इस महीने सोचेंगे अब और वेट नहीं करना, भले ही थोड़ा पैसा उधार लेना पड़े या ओवर बजट जाना पड़े, तब भी आप कुछ इमोशनल बाइंग भी इस महीने कर सकते हैं। ओवरऑल पैसे के हिसाब से ये महीना आपका अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। पहले दूसरे घर को देखते हैं। वहां पर बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ रही है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जी
आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। तो धन भाव पर लाभ स्थान के स्वामी की दृष्टि पड़ना अपने आप में एक राज योग है। तो पैसे के हिसाब से, सेविंग्स के हिसाब से ओवरऑल ये महीना अच्छा दिख रहा है। 11वें घर को देखें तो वहां के स्वामी खुद बृहस्पति जी हैं और 11वें घर पर शनि देव की दृष्टि पड़ेगी, जो आपके लिए भाग्य स्थान और कर्म स्थान के स्वामी है। ये भी अच्छा दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा लाभ कमाने के लिए और कार्य क्षेत्र से भी आपको इस महीने काफी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरे घर के स्वामी है बुध, जो भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि भाग्य का साथ भरपूर मिलने वाला है आपको लाभ कमाने के लिए, सेविंग्स के लिए। ओवरऑल ये महीना आपके लिए पैसे के हिसाब से काफी पॉजिटिव दिख रहा है। लाभ स्थान की बात करें तो क्योंकि वहां के स्वामी 10वें घर में बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। जॉब करते हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। कोई पैसा अटका हुआ था, कोई पैसा क्लियर नहीं हो रहा था, वो मिल सकता है। और बिजनेस में भी ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ आपकी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। एक तो सेविंग्स पर आपका इस महीने बहुत कंट्रोल रहेगा। आप चाहेंगे कि आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी हो और कैसे पैसा अच्छी जगह पर सेव कर पाएँ, इन्वेस्ट कर पाएँ, जिससे अच्छे रिटर्न्स मिलें, इसके बारे में भी आपका काफ़ी सोच विचार रहेगा। यातायात संबंधी कोई आपका काम है तो वहाँ से पैसा आ सकता है। और यदि आपने किसी भी फर्म में, किसी नई स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से भी आपको थोड़ा लाभ इस महीने हो सकता है। यदि आप उसमें एक स्लीपिंग पार्टनर है, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको लाभ होता हुआ वहाँ से इस महीने दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं खर्चा कहाँ कहाँ हो सकता है। आपका अपने माता पिता के ऊपर थोड़ा खर्चा हो सकता है इस महीने, उनकी सेहत पर या किसी भी चीज़ से जो उनसे रिलेटेड है उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। यदि आप बाहर की यात्रा करना चाहते हैं तो उससे संबंधित कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है इस महीने, या बाहर से कोई सामान मंगाना चाहते हैं उस चीज़ पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। साथ ही में अपनी हॉबीज़ पर भी आप कुछ खर्चा इस महीने करते हुए दिख रहे हैं। आपकी कोई हॉबी है भाई, आप हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं, आप पियानो बजाना सीखना चाहते हैं, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों पर आप थोड़ा इस महीने खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल देखूं तो पैसे के हिसाब से महीना आपके लिए पॉजिटिव है। चलते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन की तरफ। पहले दूसरे घर की बात कर लेते हैं, क्योंकि धन स्थान है तो वहां पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि रहेगी महीने की शुरुआत में। क्योंकि ये सब 8वें घर से दृष्टि डालेंगे तो ये थोड़ा मिला जुला रहेगा। आपके पास अचानक से कहीं से पैसा आ भी सकता है और अचानक से कहीं पे पैसा जा भी सकता है। तो ये थोड़ी सी मिश्रित सी स्थिति लग रही है। कहीं से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वहां से पैसा आएगा, अचानक से उस जगह से पैसा आ सकता है आपके लिए। और ऐसा ही खर्चों में भी होगा, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपका इस महीने अचानक से हो सकता है। लाभ स्थान की बात करें यानी कि 11वें घर की, तो वहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है और वहाँ के स्वामी अपने से 9वें स्थान में बैठे हैं, तो ये अच्छा है, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ ना कुछ लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। स्पेशली यदि आप बिजनेस करते हैं कोई, तो आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप ओवरऑल पैसा कमा सकते हैं। और बाहर से संबंधित आपका कोई कार्य है तो आपका इस महीने काफ़ी लाभ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि खर्चा और पैसा आएगा कहाँ कहाँ से। पहले पैसे की बात करते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकता है। कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ था शेयर्स में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ था जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, तो उसका इंटरेस्ट आपको इस महीने अच्छा मिल सकता है। बिजनेस में अचानक से ग्रोथ आ सकती है, उसके कारण भी पैसा अच्छा मिल सकता है। और ओवरऑल आपने कहीं पे सेविंग्स करके रखी थी, जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, सेविंग्स अलग चीज़ होती है। तो सेविंग्स करके कहीं पे रखी हुई थी, किसी बैंक में कोई एफडी करी हुई थी, तो वहाँ से भी आपको अच्छा रिटर्न इस महीने मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है। अपनी पब्लिक इमेज को या ओवरऑल आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, उस चीज़ पर आपका बहुत ध्यान रहेगा
इस महीने, तो उस चीज़ पर आप बहुत काम करेंगे और पैसा भी खर्च करेंगे। आपकी अपीयरेंस कैसी है, लुक कैसी है, कौन सी गाड़ी में जाते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, ये चीज़ें आपके लिए इस महीने बहुत मैटर करने वाली है। तो आप इन चीज़ों पर खर्चा भी काफ़ी करेंगे। साथ ही में अपनी फैमिली पर और अपने घर पर भी आपका इस महीने काफ़ी खर्चा होने वाला है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक तरह से खर्चा ही होगा लेकिन वो पॉजिटिव खर्चा होगा। साथ ही में अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए भी आपका खर्चा होगा। थोड़ा खर्चा हेल्थ पर भी हो सकता है, मतलब अगर अचानक से हेल्थ बिगड़ गई तो इस पे, लेकिन ओवरऑल मेरे को ये दिख रहा है कि आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे इस महीने। तो हो सकता है किसी जिम की मेंबरशिप ले लें, कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर लें, फूड सप्लीमेंट्स पे थोड़ा आप पैसा खर्च करें, तो हेल्थ पर भी आपका काफ़ी ध्यान रहने वाला है। तो ओवरऑल ये महीना पैसे के हिसाब से पॉजिटिव ही दिख रहा है, और खर्चा यदि होगा तो वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क लग्न या राशि की तरफ। पहले दूसरे घर को देख लेते हैं। धन स्थान है, क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी, और क्योंकि बृहस्पति जी आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। 8वें घर में है तो थोड़ा सा अनस्टेबल रह सकता है पैसों का मामला, लेकिन क्योंकि बृहस्पति जी विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। हो सकता है महीने की शुरुआत में, महीने के मिडल में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो जाए, लेकिन पैसा भी ज़रूर आएगा। लाभ स्थान को देखें तो वहाँ पे राहु हैं, ये आपके लिए अच्छा है। पैसे के नए सोर्सेस खुल सकते हैं, और आपको थोड़ा विचार भी करना चाहिए कि कैसे अपने इनकम को और बढ़ा सकते हैं। जॉब भी करते हैं तो देखिए कि 8 घंटे 9 घंटे जॉब करने के बाद यदि 2-3 घंटे मिलते हैं तो क्या उसमें आप कुछ और कर सकते हैं, थोड़ी सी कहीं से और इनकम आ सकती है। इस चीज़ पे थोड़ा विचार ज़रूर कीजिएगा। दूसरे घर के स्वामी सूर्य देवता इस महीने शुरुआत में 7वें घर में बैठेंगे, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, लेकिन महीने के बीच में 8वें घर में चले जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कुछ मेजर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति जी के साथ ही होंगे। हल्का सा ज़्यादा खर्चा हो सकता है जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए। और लाभ स्थान के स्वामी है शुक्र, वो रहेंगे 6ठे स्थान पे, तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ग्रोथ भी मिल सकती है आपको, लेकिन काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। जिन लोगों ने रिसेंटली जॉब चेंज करी है उनके लिए महीना फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जहाँ पे भी आपने नई जॉब ज्वाइन की है वहाँ से सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा आती हुई दिख रही है, जो कि एक तरह का आपके लिए लाभ ही होगा। यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से भी पैसा आपको इस महीने आ सकता है। साथ ही में आपका किसी इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम है तो वहाँ से भी आपको इस महीने पैसा आते हुए दिख रहा है। और कोई आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो वहाँ से भी थोड़ा लाभ आपको इस महीने आता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं खर्चा कहाँ कहाँ पे हो सकता है। आपका इस महीने खर्चा थोड़ा यात्रा पे होता हुआ दिख रहा है। कोई यात्रा बहुत समय से पेंडिंग थी, आपको वो करनी पड़ सकती है। बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंस, थोड़ा सा खर्चा इस महीने आपका ज़्यादा रहेगा, और ये खर्चा आप बहुत टाइम से टाल रहे थे। हो सकता है कोई मशीनरी चेंज करनी हो, नया स्टाफ हायर करना हो, आप बहुत समय से टाल रहे थे लेकिन अब उसको आप और नहीं टाल पाएंगे। तो बिजनेस में थोड़ा सा खर्चा इस महीने आपका ज़्यादा रहेगा। कुछ चेंजेस अपने आप में लाना चाहेंगे, अपने व्यक्तित्व में, अपने इमेज में, कैसे अपने आप को कैरी करते हैं उन चीज़ों में, अपने लाइफस्टाइल में ओवरऑल, तो उस पर भी आपके लाइफस्टाइल पे इस महीने आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, और करते हुए दिख भी रहे हैं। और थोड़ा सा महीने के बीच में ओवर स्पेंडिंग कर सकते हैं, आप गैर ज़रूरी चीज़ें ले सकते हैं, तो थोड़ा उस पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि महीने के अंत में आपके कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो महीने के बीच में ही बहुत सारा खर्चा यदि कर लिया ऑलरेडी तो महीने के अंत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए पहले धन स्थान की बात करते हैं, यानी कि दूसरे घर की। आपके लिए बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि वो आपके धन स्थान के भी स्वामी हैं और लाभ स्थान के भी।
अब देखिए तो महीने की शुरुआत में बुध थोड़े से पीड़ित रहेंगे, क्योंकि एक तो वो पतित हो गए हैं, यानी कि अपनी राशि से पिछली राशि में गिर गए हैं, क्योंकि वक्री थे। डिग्रीज में बात करें तो राशि की शुरुआत में ही थे, तो वक्री होते 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 पिछली राशि में गिर गए और पतित हो गए। और वक्री अभी भी हैं, मतलब कि महीने की शुरुआत में भी रहेंगे, थोड़े समय बाद डायरेक्ट हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो महीने की शुरुआत थोड़ी आपके लिए सेंसिटिव रहेगी। पैसे के हिसाब से सेविंग्स में घटौती हो सकती है, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, तो वही प्रॉफिट जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम होगा। समझ रहे थे कहीं से कि 1 लाख रुपए आने वाला है, तो वो बोलेगा कि भाई अभी तो 50,000 हैं, बाकी अगले महीने दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पैसा तो आएगा लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम आएगा, और ये महीने की शुरुआत में ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा महीने की शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो जाएंगी। स्पेशली यदि बिजनेस करते हैं तो ये महीना आपके लिए लाभकारी होने वाला है। देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। यदि कम्युनिकेशन से जुड़ा आपका कुछ काम है, बिजनेस है, तो आपको इस महीने बहुत लाभ हो सकता है। यदि जॉब भी करते हैं कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा, तो वहाँ पे भी आपको इंक्रीमेंट, इंसेंटिव वगैरह ज़्यादा मिल सकता है। एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो वहाँ से भी लाभ की उम्मीद है। और फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो सकता है। अब देखते हैं खर्चा कहाँ कहाँ हो सकता है। सेहत पर आपका इस महीने खर्चा ज़रूर होगा। ऐसा दिख रहा है कि सेहत के लिए खर्चा होगा, अपनी भी और अपने फैमिली मेंबर्स की भी। अस्पताल का चक्कर लग सकता है, थोड़ा बिल बढ़ सकता है। साथ ही में आपके पिताजी की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है इस महीने, उस पर भी थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कोई पुश्तैनी आपका मकान है, गांव में है, उसकी मरम्मत पे थोड़ा पैसा इस महीने आपका ज़्यादा खर्च होगा। और अपनी लेजीनेस के कारण, अपने लेड बैक एटीट्यूड के कारण भी कोई अच्छा मौका गंवा सकते हैं इस महीने, जिसके कारण भी एक तरह से वो आपका लॉस ही होगा, क्योंकि पैसा कमाया नहीं जो कि कमा सकते थे, तो वो आपका लॉस ही है। प्रॉपर्टी पे भी थोड़ा खर्चा हो सकता है, आपके घर के रेनोवेशन पे, कुछ मरम्मत कराने पे भी इस महीने खर्चा होगा, और आपकी गाड़ी पर भी इस महीने खर्चा होगा। तो मिला जुला सा महीना लग रहा है सिंह यानी कि लियो लगने के लिए पैसे के हिसाब से फरवरी। चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। पहले दूसरे स्थान को देखते हैं, यानी कि धन भाव को। वहां पर छठे स्थान में बैठे बृहस्पति की दृष्टि है, और क्योंकि बृहस्पति जी आपके लिए चौथे घर के और 7वें घर के स्वामी हैं, तो अच्छा है आपके लिए। बिजनेस करते हैं तो स्पेशली अच्छा है, लेकिन प्रयत्न ज़्यादा करने पड़ेंगे, प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। पैसा तो आएगा लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स के बाद, थोड़े से प्रयासों के बाद मेहनत थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, स्पेशली यदि बिजनेस करते हो। लेकिन जितना पैसा आएगा आप उससे कंटेंट रहेंगे, खुश रहेंगे। 11वें स्थान पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। 11वें स्थान पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है। महीने की शुरुआत में खुद 11वें स्थान के स्वामी चंद्रमा की भी रहेगी, वो थोड़े टाइम में मूव कर जाएंगे। उसके बाद शनि देव की दृष्टि है, बुध की दृष्टि रहेगी जो आपके खुद लग्न के स्वामी है, और सूर्य देवता की भी दृष्टि रहेगी। तो ये मिला जुला सा प्रभाव है। शनि देव और बुध की दृष्टि आपके लिए अच्छी है, लेकिन क्योंकि सूर्य देवता 12वें घर के स्वामी हैं, तो जितना लाभ आप कमा सकते थे उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम है आपका, वहाँ से पैसा आ सकता है। प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दी हुई है, वहाँ से पैसा आता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, तो अचानक से कोई आपको मिल सकता है, तो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे भी चढ़ सकती है, तो यहाँ से पैसा आता हुआ दिख रहा है। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो वहाँ से पैसा आता हुआ दिख रहा है। यदि आप रिसर्च स्टूडेंट हैं तो आपको इस महीने थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता हुआ दिख रहा है, या रिसर्च से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो भी आपको पैसा ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। आपका कोई ट्रेड है, सामान का लेन देन जहाँ पे होता है, तो भी पैसा ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। और यदि आप ह्यूमन रिसोर्स में जॉब करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी कुछ भी जॉब करते हैं, तो भी इस महीने थोड़ा इंसेंटिव ज़्यादा मिल सकता है। और यदि बाहर के लोगों को आप डील करते हैं, मतलब कि आपकी कस्टमर हैंडलिंग की जॉब है और फॉरेन के लोगों को डील करते हैं,
तो भी आपको इस महीने इंसेंटिव थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं खर्चे कहाँ कहाँ होंगे। आपका अपने बच्चों पर कुछ ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। रोमांटिक लाइफ पर इस महीने कुछ ज़्यादा खर्चा होगा आपका। साथ ही में अपने करियर को बेटर करने के लिए थोड़ा खर्चा आपका इस महीने ज़्यादा होगा। और यदि खुद कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उस पर भी खर्चा होगा। महीने के अंत में थोड़ा अनावश्यक खर्चा आप कर सकते हैं और कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं जिसके लिए शायद आप तैयार ना हो। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। पहले धन भाव को देखते हैं यानी कि दूसरे स्थान को। वहाँ पे केतु है तो बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है ये। केतु थोड़ा सा धन में कटौती करते हैं। जितनी सेविंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ी कमी आएगी। थोड़े अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, जहाँ से रिटर्न आप समझ रहे थे ज़्यादा आएगा, वहाँ से थोड़ी उस चीज़ में कमी आ सकती है। क्योंकि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या योग नहीं हो रहा दूसरे घर से, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको तंग कर सकती हैं। दूसरे घर के स्वामी की बात करें यानी कि मंगल, वो तीसरे स्थान में रहेंगे। यानी कि पैसा कमाने के लिए आप प्रयास तो पूरे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं मंगल, तो आपको कहीं से अचानक से भी धन लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र देवता 8वें घर के स्वामी हैं। अब लाभ स्थान को भी देख लेते हैं। वहाँ के स्वामी हैं सूर्य देवता। लाभ स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो उनकी दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ना मतलब कि अच्छा है। कहीं ना कहीं से लाभ आपको इस महीने ज़रूर मिलेगा, वो पैसे का लाभ हो या करियर में ग्रोथ का लाभ हो। पैसा मिलता हुआ दिख रहा है, करियर में ग्रोथ होगी तो पैसा भी ज़रूर आएगा। 11वें स्थान के स्वामी चौथे घर में रहेंगे महीने के पहले 15 दिन, यानी कि सूर्य देवता, और फिर बाद में आ जाएंगे 5वें घर में। तो दोनों ही अच्छा है। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है, और यदि शेयर मार्केट में काम करते हैं तो भी इस महीने आपको लाभ मिल सकता है। वैसे क्योंकि केतु है दूसरे घर में तो थोड़ा नेगेटिव रहेगा, लेकिन अपने माइंड को आप स्टेबल रखेंगे और खर्चों को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। यदि बिजनेस करते हैं तो महीने के बीच में ग्रोथ होगी, अच्छा कुछ आपको ऑर्डर मिल सकता है, अच्छा कहीं से काम मिल सकता है, उसके कारण पैसा आएगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो पैसा आएगा। और खाने पीने का कुछ आपका काम है या उससे संबंधित कोई जॉब करते हैं तो भी पैसा आ सकता है। अब बात करते हैं खर्चा कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसा मैंने बताया, प्रॉपर्टी से पैसा आपको आएगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि प्रॉपर्टी पे कुछ खर्चा भी होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अपने घर पे थोड़ा उसके रख रखाव पे खर्चा हो, मेंटेनेंस पे खर्चा हो, कुछ रेनोवेशन कराना हो, मरम्मत करानी हो, उस पर खर्चा होगा। कोई और आपकी प्रॉपर्टी है जो रेंट पे दी हुई है, जो रेंट पे रहता है उसका कॉल आएगा अचानक से कि देखिए जी टंकी लीक हो गई, छत में ये प्रॉब्लम हो गई, प्लम्बर का काम है, तो उस पर खर्चा हो सकता है। और गाड़ी की मरम्मत पर तो, या कोई भी आपकी व्हीकल है उस पर तो आपका इस महीने खर्चा होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। साथ ही में अपनी माता जी की सेहत पर आपका थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, और इमोशनल बाइंग भी करेंगे आप, भावनाओं में बैठकर भी बहकर भी थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए खर्चा करेंगे। और महीने के अंत में खान पान पर भी, यानी कि हो सकता है कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाएं, छोटे से ट्रिप पे चले जाएं, तो वहाँ पे खाने पीने पे आपका बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। पहले धन भाव को देखते हैं यानी कि दूसरे स्थान को। यहाँ पर शुक्र है, मंगल है। मंगल क्योंकि खुद लग्न के स्वामी है, उनका यहाँ पे आना साफ बता रहा है ये महीना पैसे के हिसाब से अच्छा है। यहाँ पे शुक्र भी है, और शुक्र क्योंकि आपके 7वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस के लिए ये महीना ओवरऑल काफ़ी लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। बिजनेस करते हैं, और स्पेशली यदि बाहर से संबंधित कुछ बिजनेस है आपका, तो आप इस महीने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लाभ स्थान को भी देख लेते हैं, यानी कि 11वें स्थान को। वहाँ पर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु से 5वां है वो, तो राहु का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि बाहर से संबंधित आपका कुछ काम है तो लाभ होगा। और आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें थोड़ी हिडन इनकम होती है,
कि भाई बुक्स में दिखाया कि हाँ इतना है, लेकिन एक्चुअली में कैश में थोड़ा डील कर लिया। बहुत लोग करते हैं ऐसा जो बिजनेस करते हैं, तो वहां पे भी आपको कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है। 11वें स्थान के स्वामी बुध क्योंकि तीसरे स्थान में है, तो आपको लाभ मिलेगा इस महीने, और उसके लिए थोड़ा आपको प्रयास ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसके रिजल्ट आपके फेवर में ही आते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएंगे। अब देख लेते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। यदि आपके बिजनेस में आपने रिसेंटली कुछ चेंज किया है या जॉब चेंज करी है, तो जो नयापन आप लाए हैं उसके कारण आपको लाभ मिलेगा, पैसे का लाभ मिलेगा। नई जॉब ज्वाइन की है तो सैलरी पिछली जॉब से ज़्यादा होगी, और बिजनेस में कुछ नयापन लाए हैं तो वो भी आपको कारगर दिखेगा, यानी कि उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखेगा पैसे के हिसाब से। कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो इस महीने आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जिसके कारण इंसेंटिव मिल सकता है। और यातायात से जुड़ा या कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई आपका बिजनेस है तो भी आपके लिए ये महीना अच्छा है। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कोई जॉब करते हैं, तो भी पैसे के हिसाब से महीना अच्छा है। अब देखते हैं खर्चा कहाँ कहाँ पे होगा। खाने पीने पर इस महीने काफ़ी खर्चा होने वाला है। घर के सदस्यों पर काफ़ी खर्चा होता हुआ आपका दिख रहा है, और थोड़ा ये लग्जरी खर्चा है, मतलब कि कुछ अच्छा लग रहा है घर के किसी सदस्य को, तो आपसे बोलता है कि मुझे ये चाहिए, तो आप वो दिला देंगे। तो ये इन चीज़ों पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। महीने के शुरुआत में अचानक से आपका कोई खर्चा हो सकता है, जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि स्थिति ऑलरेडी अच्छी रहेगी तो आपको ज़्यादा वो तंग नहीं कर पाएगी। महीने के बीच में थोड़ा अपनी सेविंग्स को लेकर चिंतित रहेंगे, क्योंकि हो सकता है महीने की शुरुआत में ही आप बहुत सारा खर्चा कर दें, जिसके कारण थोड़ा कोशिश करेंगे कि कंट्रोल करें। लेकिन किसी धार्मिक कार्य पे आप खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। महीने के अंत की बात करूं तो कहीं बाहर जाने का प्लान आप कर सकते हैं, यानी कि देश से बाहर जाने का, तो उस पर खर्चा होगा, या देश के बाहर से कोई सामान मंगाने पे खर्चा होगा, या इम्पल्सिव बाइंग कर सकते हैं, यानी कि अचानक से कुछ दिखा और वो खरीद लिया, भले ही ज़रूरत का हो या ना हो, या फिर शो करने के लिए किसी को कि हाँ भाई हमारे पास बहुत पैसा है, उस चीज़ में भी आपका थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होता हुआ दिख रहा है महीने के अंत में। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। पहले धन भाव को देखते हैं, यानी कि दूसरे स्थान को। यहाँ पर महीने की शुरुआत में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, क्योंकि खुद धन भाव के स्वामी शनि देवता यहाँ पे रहेंगे, तो ओवरऑल धन के हिसाब से स्थिति अच्छी रहेगी। यहाँ पे मंगल भी हैं जो आपके 5वें घर के स्वामी हैं और आपके 12वें घर के स्वामी हैं। ये थोड़ा मिला जुला प्रभाव देगा, क्योंकि 5वां घर अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है, तो पैसा तो आएगा, लेकिन क्योंकि मंगल 12वें घर के भी स्वामी है, तो थोड़ा खर्चा भी साथ ही साथ होता रहेगा। यहाँ पे सूर्य देवता भी रहेंगे महीने की शुरुआत में, यानी कि 15 दिन यहीं पे रहेंगे, और क्योंकि सूर्य देवता आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा पैसा कमाने के लिए, सेविंग्स बढ़ाने के लिए। ओवरऑल तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे क्योंकि 10वें घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी बुध भी होंगे, तो जॉब करते हैं या बिजनेस, धन लाभ जरूर होगा। 11वें घर को भी देख लेते हैं। 11वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तीसरे स्थान से, यानी कि काफ़ी कार्यशील रहेंगे, काफ़ी एफर्ट्स लगाएंगे आप इस महीने पैसा कमाने के लिए, अपने पैसे के सोर्सेस को बढ़ाने के लिए, और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। मैं ये कहूँगा कि अपनी हॉबीज़ पर भी थोड़ा फोकस करेंगे, तो उनसे भी इस महीने आप पैसा कमा सकते हैं। 11वें घर के स्वामी हैं शुक्र देवता, यानी कि वीनस, और वो लग्न में ही बैठे हैं। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इस महीने आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से, किन किन सोर्सेज से पैसा आ सकता है। जैसा मैंने बताया कि अगर आप पार्ट टाइम या अपनी हॉबीज़ पर थोड़ा फोकस करेंगे, तो वहाँ से थोड़ा पार्ट टाइम इनकम भी कमा सकते हैं। यातायात से जुड़ी यात्राओं से जुड़ी कुछ जॉब करते हैं, यानी कि ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो भी आपको इस महीने लाभ होगा। शुक्र से जुड़ी कोई भी जॉब करते हैं, फैशन इंडस्ट्री, कॉरपोरेट सेक्टर, या कोई शुक्र से जुड़ा बिजनेस करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, तो भी आपको इस महीने लाभ होगा।
और यदि धर्म से जुड़ा आपका कुछ काम है, यानी कि जहाँ पे सपोज रिलीजियस चीज़ों को आप डील करते हैं, यानी कि पूजा पाठ का सामान, पूजा पाठ की बुक्स, कुछ आर्टिकल्स पूजा पाठ के, तो भी आपको इस महीने काफ़ी लाभ हो सकता है। अब देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ पे जाएगा। किसी धार्मिक काम पर आपका इस महीने पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है, और घर पर पैसा खर्च होगा, घर के सौंदर्यकरण पर, मतलब कि घर को और सुंदर बनाने के लिए आपका पैसा खर्च होगा। घर के किसी सदस्य को आपको इस महीने थोड़ा पैसा उधार देना पड़ सकता है, तो वहां भी पैसा जाएगा। आपकी माता जी के लिए आप कुछ स्पेशल करना चाहेंगे, कुछ स्पेशल लेना चाहेंगे, उस पर भी पैसा खर्च होगा। अपने बच्चों की स्टडीज पर या अपनी स्टडीज पर पैसा ज़्यादा खर्च होगा इस महीने, और वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि कभी भी पढ़ाई पर किया हुआ खर्चा वेस्ट नहीं जाता। साथ ही में ईगो, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए भी आप इस महीने खर्च करेंगे कि भाई मैं इतना कमाता हूँ या इतना कमाती हूँ, तो अपने ऊपर खर्चा क्यों ना करूँ। मैं जब सबके ऊपर खर्चा करता हूँ या सबके ऊपर खर्चा करती हूँ, तो अपने लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहते हो। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लिए कुछ स्पेशल करेंगे, उस पर कुछ ज़्यादा खर्च भी करेंगे, स्पेशली महीने के अंतिम भाग में। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। पहले धन भाव पे दृष्टि डाल लेते हैं, यानी कि दूसरे घर पर। वहां पर बृहस्पति जी बैठेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि यही बृहस्पति आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो पैसा तो आएगा, लेकिन थोड़ा खर्चा भी होगा, क्योंकि 12वें घर का स्वामित्व भी है बृहस्पति जी के पास। दूसरे घर पर दृष्टि किसी और ग्रह की नहीं रहेगी, तो ये अच्छा है, क्योंकि अकेले बृहस्पति जी हैं, उन्हीं का प्रभाव रहेगा, तो चीज़ें आप काफ़ी कंट्रोल में कर लेंगे। खर्चा थोड़ा होगा, लेकिन कंट्रोल्ड करेंगे और सेविंग्स पर ध्यान देंगे। 11वें घर को देख लेते हैं। 11वें घर में केतु बैठे हैं, ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। जितना पैसा आ सकता था उसमें थोड़ी गिरावट होगी। सपोज कहीं से आपका 50,000 आना था, तो वहाँ से शायद 30,000 ही है। ये स्पेशली बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए होता हुआ दिख रहा है। पैसा तो आएगा, शायद देर सवेर आए, लेट आए, लेकिन इस महीने आपने जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था, आपने सोचा था कि हाँ भाई 2 लाख की सेल हो गई है, तो इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो कम से कम 80-90 हज़ार होगा, लेकिन उसमें थोड़ी कटौती हो सकती है। तो मिला जुला सा दिख रहा है आपके लिए महीना। 11वें स्थान के स्वामी है मंगल, और वो रहेंगे 12वें स्थान में। तो ये भी एक चीज़ बता रहा है कि प्रॉफिट में थोड़ी सी कटौती इस महीने हो सकती है। जितना आप पैसा कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं आपने सेविंग्स करी थी, आपको लग रहा था इस महीने रिटर्न बहुत अच्छे आएंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला हुआ था, आपको लग रहा था पैसे बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन फोरकास्ट हुई थी, किसी ने फोरकास्ट करी थी, आपके मैनेजर ने फोरकास्ट कर दी थी कि भाई इस महीने तो बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा तो आएगा, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा कम आएगा। दूसरे स्थान के स्वामी हैं शनिदेव, जो आपके खुद लग्न के ही स्वामी हैं, और वो लग्न में बैठे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। सेविंग्स पे आपका कंट्रोल जरूर रहेगा। अब देखते हैं पैसा कहां कहां से आ सकता है। यदि आपने कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वहां से आपको इस महीने जरूर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गाड़ियों से जुड़ा आपका कुछ काम है, प्रॉपर्टी से जुड़ा आपका कुछ काम है, रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब करते हैं या बिजनेस, तो आपको लाभ हो सकता है। जॉब करते हैं तो हो सकता है अगर आपको सेल करनी हो और क्लाइंट हैंडलिंग करनी हो तो अच्छा आप करेंगे, तो वहाँ से इंसेंटिव्स अच्छे मिल सकते हैं। और साथ ही में घर के सामान से मिलता जुलता आपका कुछ काम है, जहाँ पे घर के सामानों का सेल होता है, या ग्रॉसरी से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं, तो भी आपको इस महीने लाभ होगा। अब देखते हैं खर्चा कहाँ कहाँ होगा। आपका खर्चा इस महीने आपके अपने लाइफ पार्टनर पर कुछ ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। या तो उनकी सेहत बिगड़ सकती है, उस चीज़ पे खर्चा होगा, या उनके लिए कुछ स्पेशल करने की सोचेंगे, उस चीज़ पे आपका खर्चा होगा। थोड़ा जल्दबाजी में भी खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है, बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में थोड़ा खर्चा आपके लिए इस महीने ज़्यादा हो सकता है। यातायात पर ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ेंगी, ज़रूरत से ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ेंगी, उस पर खर्चा होगा। कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, उस पर खर्चा होगा। कोई फ़ोन लेना होगा, लैपटॉप लेना होगा, कुछ भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा सामान आपको लेना पड़ेगा, जिस पे खर्चा होगा। और साथ ही में अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए
भी आपका खर्चा इस महीने होता हुआ दिख रहा है। मतलब कि आपने सोचा हुआ था कि हाँ भाई अब लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेरे को ये चीज़ लेनी पड़ेगी, और बहुत समय से सोचा हुआ था, तो उस चीज़ पर भी इस महीने आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। पहले धन भाव पे दृष्टि डाल लेते हैं, यानी कि दूसरे घर पर। दूसरे घर पर लग्न के स्वामी शनि देव की दृष्टि रहेगी, और कोई ग्रह नहीं होगा दूसरे घर में, क्योंकि लग्न के स्वामी की दृष्टि है, ये अच्छा है। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी तो वो हैं, लेकिन खुद 12वें घर में बैठे हैं और 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो खर्चे भी होंगे, और थोड़े ऐसे खर्चे होंगे जो आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। ऐसा दिख रहा है कि इस महीने आपका अपनी सेहत पर खर्चा थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। दूसरे घर के स्वामी है बृहस्पति, और वो लग्न में बैठे हैं और महीने की शुरुआत में ही गजकेसरी योग बना देंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि शनिदेव भी लग्न के स्वामी हैं, भले ही 12वें घर में बैठे हैं, तो वो प्रोटेक्शन ज़रूर देंगे और आपके खर्चों को कंट्रोल भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बल्कि पॉजिटिव साइड में ही ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। लाभ स्थान को भी देख लेते हैं, यानी कि 11वें घर को। यहाँ पर मंगल होंगे, शुक्र होंगे। मंगल क्योंकि आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र से पैसा आएगा, बिजनेस से पैसा आएगा, मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन पैसा ज़रूर आएगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर शुक्र है जो आपके लग्न के लिए योग कारक ग्रह है, भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, तो भाग्य पूरा साथ देगा। लाभ अर्जित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉपर्टी से आपका पैसा इस महीने काफ़ी आता हुआ दिख रहा है। कुछ प्रॉपर्टी में पैसा अटक गया था, तो अचानक से वहां से पैसा आ सकता है। आपके लिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि धन भाव और लाभ स्थान दोनों के स्वामी हैं, और वो लग्न में ही रहेंगे। अगले 2-2.5 महीने यहीं पे रहेंगे, अप्रैल तक। फिर राशि परिवर्तन करके पाइसेस में यानी कि मीन में चले जाएंगे, आपके दूसरे घर में। वो भी आपके लिए अच्छा ही होगा, और क्योंकि इस समय लग्न में है, तो इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। अगले 2-2.5 महीने काफ़ी पैसा कमा सकते हैं आप। अब देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। इस महीने आपको अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है, पुश्तैनी पैसा मिल सकता है। कोई विल में आपके लिए पैसा कोई छोड़ के गया है, या कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है, वहां से आपको लाभ हो सकता है। बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है, बिजनेस में आपको अचानक से इस महीने धन लाभ हो सकता है। एविएशन से जुड़ा, प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो भी आपको इस महीने लाभ हो सकता है। अब चलते हैं खर्चा कहाँ कहाँ पे होगा। जैसा मैंने शुरू में बताया कि अपनी हेल्थ पर आपका खर्चा होगा, तो वो दिख रहा है कि अपनी हेल्थ पर खर्चा करेंगे। तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, महीने के पहले हाफ में उस पर खर्चा होगा, और अपनी हेल्थ को सुधारने पर भी आपका खर्चा होगा। काफ़ी सोचेंगे इस महीने की कैसे अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करूं, और उस पर आप थोड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। अपने पेरेंट्स पे आपको थोड़ा आप इस महीने थोड़ा खर्चा करेंगे, और अपने मन से करेंगे, उनके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे जो आपको अच्छा भी लगेगा, और थोड़ा खर्चा आपका वहां पर होगा। साथ ही में बाहर यदि आप ट्रैवल करना चाहते थे, तो हो सकता है उसके योग इस महीने बन जाए, उस पर थोड़ा खर्चा होते हुए दिख रहा है। और महीने के अंत में धार्मिक कार्यों पे थोड़ा खर्चा आप करेंगे। ओवरऑल पॉजिटिव महीना है पैसे के हिसाब से। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन लग्न या राशि की तरफ। पहले दूसरे घर को देख लेते हैं, क्योंकि धन भाव है। दूसरे घर पर दृष्टि किसी ग्रह की नहीं रहेगी, और दूसरे घर के स्वामी है मंगल, जो आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि धन भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, और 10वें घर में बैठे हैं। वहां पे दिग्बली होते हैं, 10वें घर में मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। और क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि कार्य क्षेत्र से, बिजनेस से आपको इस महीने बहुत पैसा आ सकता है, और भाग्य भी उसमें आपका संपूर्ण साथ देगा। यहाँ पे शुक्र होंगे उनके साथ, जो कि 8वें घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि जितना प्रयास करेंगे उससे कई गुना आपको पैसा मिल सकता है। और क्योंकि 8वें घर का स्वामित्व है उनके पास, तो अचानक से भी आपके पास पैसा आ सकता है, स्पेशली यदि बिजनेस करते हैं तो। 11वें घर पे नजर डाल लेते हैं, वहां पर बहुत सारे ग्रह बैठेंगे महीने की शुरुआत में। सूर्य देवता होंगे, शनि देवता होंगे और बुध होंगे। क्योंकि शनि देवता का खुद का घर है, खुद की राशि है, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे बैठकर खुद लग्न को देखेंगे,
तो ये आपके लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं से लाभ जरूर मिलेगा। सूर्य देवता आपके छठे भाव के स्वामी है, यानी कि लाभ तो आपको मिलेगा लेकिन उसके लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। कहीं पे थोड़ा सा काम अटक सकता है लेकिन अल्टीमेटली चीजें आपके लिए पॉजिटिव ही होंगी। यहाँ पे बुध भी है जो कि 7वें घर के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी है, तो पैसा तो आएगा, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, बिजनेस में बहुत सारा लाभ हो सकता है। लेकिन महीने की शुरुआत में थोड़ा संभल के रहें, महीने की शुरुआत में बिजनेस में रिस्क बिल्कुल मत लें। अब देखते हैं कि पैसा कहां कहां से आ सकता है। जैसा मैंने बताया, कार्य क्षेत्र से तो आपके पास इस महीने पैसा जरूर आएगा। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा आपका कोई बिजनेस है या फैशन इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो काफ़ी पैसा आएगा। कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई जॉब करते हैं तो इंसेंटिव काफ़ी मिलेंगे। कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं तो लाभ काफ़ी होगा। यातायात से जुड़ा, यात्रा से जुड़ा, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा जॉब या बिजनेस करते हैं तो पैसे का लाभ होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ या बिजनेस, जॉब या बिजनेस करते हैं तो लाभ होगा, और प्रॉपर्टी से भी इस महीने आपको खास लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं खर्चा कहाँ कहाँ होगा। अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा होगा या फिर अपनी पढ़ाई पर आपका खर्चा होगा। कुछ नया सीखना चाहेंगे तो उस पर खर्चा करेंगे। वैसे मीन लगने के जातक हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं, तो पढ़ाई पर, बुक्स पर काफ़ी खर्चा ये वैसे भी करते ही हैं। साथ ही में आपका अपनी माता जी की सेहत पर या उनके लिए कुछ स्पेशल करने पर खर्चा हो सकता है। थोड़ा इमोशनल खर्चा भी करेंगे, मतलब कि बहुत समय से सोचा हुआ था कि हाँ ये तो मेरे को खरीदना है, तो हो सकता है इस महीने वो चीज़ आप खरीद लें, तो उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। अपने करियर की ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कुछ ज़्यादा खर्चा करेंगे। कैसे अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करें या फिर करियर में और कौन सी स्किल्स लाएं जिससे करियर को ग्रोथ मिले, उस पर भी आप कोई खर्चा करेंगे। कोई कोर्स कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो करियर पर, बिजनेस पर आपका थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा उसके बेटरमेंट के लिए, तो इसको नेगेटिव खर्चा नहीं कहेंगे। साथ ही में कहीं यात्रा पे आप निकल सकते हैं अचानक से महीने के अंत पे, उसमें भी आपका थोड़ा खर्चा हो सकता है। तो ये था एरीज से पाइसेस, मेष से मीन, फरवरी 2022 का आर्थिक राशिफल, फाइनेंशियल राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।